पहला सवाल ये है कि क्या ईएमआई 3 महीने तक टालनी चाहिए? हम कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल ना करें, कोशिश करें कि ईएमआई आप ना टालें। बड़ी वित्तीय आपदा है अगर आपके ऊपर, तो ही फिर ईएमआई टालने के बारे में सोचें, क्योंकि ईएमआई टालने से लोन का बोझ जो है वो आपके ऊपर और बढ़ता दिखेगा। सबसे पहले तो गलतफहमी क्या है ये आपको बता देती हूँ। 3 महीने के लिए नहीं देनी होगी ईएमआई। आरबीआई गवर्नर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि 1 मार्च से 1 मई की ईएमआई पर 3 महीने की केवल मोहलत दी गई है। ये छूट नहीं है, ब्याज जुड़ता रहेगा, केवल प्रिंसिपल अमाउंट पर ये मोहलत दी गई, यानी कि टाइम प्रिंसिपल के लिए है, इंटरेस्ट तो आपको यहाँ पर भरना ही है, वो लगता रहेगा। ईएमआई में मोहलत देने का अधिकार केवल बैंक्स के पास है। 3 ईएमआई डालने से कितना बोझ बढ़ेगा ये अब समझ लेते हैं। फर्ज कीजिए 50 लाख की लोन है आपकी, अवधि 10 साल की और ब्याज 8.5% आप दे रहे हैं। 1 अप्रैल से ईएमआई अगर टाली आपने तो लोन पर ब्याज जो है 35,000 लग जाएगा। तो अप्रैल अंत तक लोन राशि जो है 50,35,000 हो जाएगी। अब मई में ईएमआई अगर टाली तो लोन पर ब्याज बढ़कर 36,000 हो जाएगा और मई अंत तक 50,71,000 आपको भरने होंगे और जून अंत तक लोन राशि जो है वो 51,07,000 तक पहुंच जाएगी। यानी कि ये 3 महीने टालने पर 1,07,000 का अतिरिक्त ब्याज आपको लगेगा। ये नुकसान है, ये बोझ है जो कि आपको झेलना पड़ेगा। ईएमआई टालने के बाद विकल्प क्या होंगे ये आपको बता देते हैं। आपके लोन की मियाद 3 महीने बढ़ जरूर जाएगी, आपको अपनी ईएमआई बढ़ानी पड़ेगी और 1,07,000 का एक मुश्त भुगतान करना होगा। लोन राशि यहाँ पर नहीं बढ़ेगी, तो इसको ध्यान में रखें। अगर आपकी स्थिति ठीक है, अगर आप भर सकते हैं तो ईएमआई को बिल्कुल ना टालें। बिल्कुल, ये अगर आप भर सकते हैं तो ईएमआई को ना टालें, क्योंकि परेशानी फिर और बढ़ेगी जब आपको फाइनली 3 महीने बाद अपने कर्ज का भुगतान करना पड़ेगा। तो एक जो कंफ्यूजन है ईएमआई को लेकर, वो मानसी आपके लिए क्लियर करती हुई दिख रही है इस समय। ठीक है, ये है जहां तक ईएमआई भुगतान का सवाल है। बैंक तो आज वैसे भी सारे अंडर परफॉर्म ही कर रहे हैं, तो फिर